जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अशरफ समर एडवोकेट और आप देख रहे हैं PSX एंड PK डिस्कोर्स। आज 3 नवंबर 2025 नवंबर का पहला ट्रेडिंग सेशन और नवंबर 2025 का पहला ट्रेडिंग सेशन अपनी जो की रेजिस्टेंस थी 1,62,200 उससे ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाबी हासिल की। 1,62,800 पर इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। आलमोस्ट 1100 पॉइंट प्लस के साथ 1150 पॉइंट प्लस हैं और हो सकता है कि जब ये सेटिंग हो तो जब तक आप वीडियो पहुंचे तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पॉइंट्स हो जाएं 100-200 पॉइंट्स, क्योंकि PCL के बाद यानी पोस्ट क्लोजिंग के बाद इंडेक्स में थोड़ा सा पॉइंट्स का फ़र्क आ जाता है। वीडियो हम पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके अलावा आज इंडेक्स का हाई देखें तो 1,63,000 की सतह को अबूर किया, 1,63,200 की सतह को, और उसके बाद इंडेक्स का अगर लो देखें तो लो जो है वो इंडेक्स का 1,61,800 के करीब रहा। माइनस नहीं हुई, आज सिर्फ 260 पॉइंट प्लस रह गई थी मार्केट कि वहाँ से बाउंस बैक लिया। आज की जो न्यूज़ हैं उन न्यूज़ के अंदर जो फौजी सीमेंट और कैप्को की न्यूज़ रही। फौजी सीमेंट और कैप्को ने जॉइंटली एक दूसरे के साथ जॉइंट वेंचर करके या पार्टनरशिप करके ख़रीद रहे हैं अटक सीमेंट को, और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फौजी सीमेंट और कैप्को के लिए। कैप्को के लिए इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि कैप्को जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि जब से IPPs के मुआहदे में दोबारा से रिवीजन हुई है तो उस रिवीजन के बाद कैप्को जो है समझ लें कि अब न्यू बिज़नेस देख रहा था, तो इस सूरत में उसको एक नया बिज़नेस मिला है अटक सीमेंट की सूरत में। 84% उसका स्टेक जो है वो ख़रीदने जा रहे हैं, और ये जो 84% का स्टेक है ये जॉइंट होगा कैप्को का और फौजी सीमेंट का। इसमें इनकी जो शेयर डिवीज़न है या इनका जो पोर्शन है वो कितना कितना है वो उसके बाद हमें जब को मटीरियल इन्फॉर्मेशन आएगी कंपनी की तरफ से तो उससे बाद पता चलेगा। ये ख़बर रही जिसकी वजह से आज तीनों शेयर्स के अंदर एक अच्छा काम हमें देखने को मिला। इसके साथ साथ जो हाईटेक लुब्रिकेंट्स है वो जैज़ कैश के साथ उसने एग्रीमेंट किया है कि वो पेमेंट्स को कैशलेस बनाने के लिए जैज़ कैश के साथ काम करेगा। ग्लोबली अगर देखें तो जो वेनेजुएला और अमेरिका के दरमियान जो टेंशन्स चल रही हैं और जो वार बहुत सारे वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर देखें तो जंगें रुक भी रही हैं और कुछ नई जंगें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनके अमकानात बढ़ रहे हैं कि मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के अंदर जो है वो जंग शुरू हो सकती है। जैसा कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर रन ऑफ कच्छ की तरफ से एक जॉइंट एक्सरसाइज कर रहा है, वार एक्सरसाइज कर रहा है, और उसमें इंडिया की जो इंडियन एयरफोर्स है उसके साथ साथ जो बरी फ़ौज है यानी आर्मी है, उसके साथ बहरी फ़ौज यानी नेवी है, ये सारे के सारे जॉइंट एक वार एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इसको सेंट्रल जो वार कमांड है वो उसके तहत जो है वो सेंट्रल वार कमांड के तहत कर रहे होते हैं, यानी पूरी वार का जो कमांड होता है वो एक हाथ में होता है और वो ऊपर से नीचे सिपाही तक जो है वो अहकामात बड़ी तेज़ी से जाते हैं। ये इराक़ के अंदर अमेरिका ने इसका पहला जो है वो तजर्बा किया था जब उसने इराक़ के ऊपर हमला किया था, और इसमें कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ होती है और मॉडर्न वारफेयर के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो एक की रोल प्ले करती है जंगों को हराने या जितवाने में। तो इस सिलसिले में जो पीछे मई के अंदर जो इंडिया ने बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त उठाई थी पाकिस्तान से, तो उसमें एक फैक्टर उसके शिकस्त का ये भी था कि उसकी सेंट्रल वार कमांड जो है वो एब्सेंट थी और इधर पाकिस्तान के पास वो सेंट्रल वार कमांड थी। तो अब उसने वहाँ से वो सबक सीखते हुए उसको जो बैटलफील्ड है उसके अंदर इम्प्लीमेंट करने का और रियलाइज़ करने का सोचा है। लेकिन मसला यहाँ तक नहीं है कि जो इंडिया के बॉर्डर के साथ रन ऑफ कच्छ के साथ साथ जो मामला चल रहे हैं सिर्फ वहाँ तक नहीं है, जंगी एक्सरसाइज तक नहीं है। मसला ये है कि मोदी जैसा जो शरपसंद है, जो RSS का सरगना और उसकी आइडियालॉजी का प्रोपोनेंट है, वो किसी भी वक्त पाकिस्तान के साथ अपने इलेक्शन को अपनी फेवर में लाने के लिए कोई ना कोई शरारत कर सकता है। तो इस वजह से मार्केट के अंदर कॉशियस अप्रोच रखने की ज़रूरत है, ख़ुसूसन अगला 10 दिन पूरे अगला एक अशरा समझ लें कि पूरे 10 दिन जो है वो मार्केट के अंदर अभी कॉशियस अप्रोच रहे तो बेहतर है। उसकी वजह यह है कि जैसे ये एक्सरसाइजेस ख़त्म होंगी और ये एक जो
वारफेयर का जो सरकमस्टांशियल प्रेशर है वो डिवॉल्व हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मार्केट जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकेगी। अभी ये फैक्टर जो हैं वो इन है मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर में। तो जैसे ही मार्केट 1,63,000 से ऊपर जाती है तो एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये की रेजिस्टेंस लेवल है 1,63,500। इस लेवल से ऊपर मार्केट का क्लोजिंग अगर दे दी तो मार्केट एक न्यू फेज़ के अंदर दाखिल होगी, यानी 1,61,000 से 1,63,000 का एक फेज़ है, और इससे नीचे एक फेज़ है जो 1,61,000 से 1,56,000 का है। तो ये सेकंड फेज़ को मार्केट अपने फर्स्ट फेज़ को तो अबूर कर चुकी है 1,56,000 या 57,000 से लेकर 1,61,500 तक, इस फेज़ को तो अबूर कर चुकी है। अब उसके बाद जो अगला फेज़ था वो 1,63,500 का था। इस फेज़ को अबूर करने के लिए मार्केट को एक अच्छे वॉल्यूम, जो कि हमें आखिरी 2 घंटों के अंदर नज़र आए हैं मार्केट में आज भी, तो अच्छे वॉल्यूम की ज़रूरत होगी। और 1,63,500 के लेवल से ऊपर जब क्लोजिंग मार्केट देगी तो फिर अपने थर्ड फेज़ यानी 1,63,500 से 1,68,000 की तरफ जो है वो बढ़ जाएगी। तो मार्केट के अंदर अभी इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, खुसूसन एफएफसी ने आज बहुत सपोर्ट किया और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की 500 के करीब उसकी थी। उसके बाद एंग्रो एचबीएल ने आज माइनस कंट्रीब्यूट किया, नेशनल बैंक ने आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया और एक नया हाई 230-31 का दिखाया। इसके साथ साथ बैंक ऑफ पंजाब की वापसी रही और यूबीएल ने आज नेगेटिव परफॉर्म किया है, जबकि बाकी जो ज़्यादातर बैंक्स हैं उनको उन्होंने पॉजिटिव परफॉर्म किया है। हब पावर ने भी पॉजिटिव परफॉर्म किया है। और सीमेंट सेक्टर के अंदर अभी हमें नियर टर्म के अंदर, यानी कि जो आने वाले कुछ महीने हैं, इनके अंदर एक बड़ी एक्टिविटी हमें होती हुई दिखाई देगी। उसकी वजह ये है कि सीमेंट सेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट उसकी जो सेल्स हैं वो कोई 30% जो है वो मंथ ऑन मंथ हर मंथ में इंक्रीज़ कर रही है। किसी मंथ में 20%, किसी में 26% और किसी में हमें 30% मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर इंक्रीज सीमेंट सेल्स के अंदर नज़र आ रहा है। फौजी सीमेंट और कोहाट सीमेंट के अंदर जो है वो प्रेशर वो अफ़गान बॉर्डर के बंद होने की वजह से है। जैसे ही ये मामलात कोई अगर सेटल होते हैं, फ़िलहाल तो सीज़ फायर चल रहा है, लेकिन जैसे मामलात मज़ीद सेटल होंगे तो यहाँ पर हमें जो है वो एक्टिविटीज़ होती हुई दिखाई देंगी। बॉर्डर यानी इस दोनों स्टॉक्स के अंदर हमें एक्टिविटीज़ मिलेंगी, क्योंकि बॉर्डर के ज़रिए से जो तिजारत है, सीमेंट्स का जो एक्सपोर्ट है वो खुल जाएगी। तो ये काफ़ी जो है वो सीमेंट सेक्टर ये प्रेशर ले रहा है। उसके साथ साथ PABC जो है वो भी प्रेशर ले रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स खुद फार्मा के जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट का सोच रहे थे, तो उनके अंदर भी हमें इसी वजह से प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये सारी जो है वो रीजनल सूरत हाल है। उसके साथ साथ अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान जो चपकलश है, वेनेजुएला एक ऑयल रिच कंट्री है और अगर इस कंट्री को के साथ जंग छिड़ती है तो ज़ाहिर है ऑयल की प्राइसेस के अंदर जो है वो एक हाइक देखा जाएगा। और उसके साथ साथ जो दूसरे ऑयल के साथ साथ जो दूसरी कमोडिटीज़ हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, उनके अंदर भी एक आपको अप्रिसिएशन मिलेगी देखने में। लेकिन जो है अप्रिसिएशन एट द कॉस्ट ऑफ वॉर नहीं होनी चाहिए। वॉर के से जो है वो दुनिया जितना दूर रहेगी तो मार्केट्स उतनी अच्छी रहेंगी, क्योंकि मार्केट्स ऑलवेज लव स्टेबिलिटी को मार्केट्स जो हैं वो पसंद करती हैं और उसी के अंदर जो है वो ग्रो करती हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉफिट टेकिंग के लेवल हैं वो आगे आ रहे हैं, यानी जो खसूसन 1,63,500 का लेवल जिस तरह आज रजिस्ट किया, इसी तरह से 1,64,500 का एक छोटी सी रेजिस्टेंस है। इस लेवल को अबूर करती है तो फिर 1,66,500 की मेजर रेजिस्टेंस है, या 1,66,000 का लेवल को सस्टेन करना ज़रूरी है। अभी हमें यही लग रहा है कि मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्रेशर है वो इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा और इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स के अंदर जिस तरह से आज बाइंग आई है, ये जो है वो कम होती हुई आगे जो कम होती चली जाएगी, यहाँ तक कि उनकी प्राइस जो है वो स्टेबल हो जाए। तो जब ये प्राइस स्टेबल हो जाएंगी तो फिर सिक्लिकल सेक्टर्स जो हैं, यानी वो स्टॉक्स जिनकी कीमत 10 रुपये से लेकर तकरीबन 25 या 30 रुपये या इवन 40 रुपये तक है, उनके अंदर हम ज़्यादा जो है वो मूव देखेंगे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर स्टॉक्स के अंदर। जब इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स रुक जाएंगे तो इंडेक्स की जो मूवमेंट है वो एक रेंज के अंदर चली जाएगी, और जब ये रेंज के अंदर चली जाएगी तो ऐसे स्टॉक्स जो हैं वो फिर बेस्ट परफॉर्म करते हैं। खुसूसन जो पेनी स्टॉक्स हैं या पेनीस की डेफिनेशन से ऊपर चले जाते हैं, 10 रुपये से ऊपर चले जाते हैं, तो ऐसे तमाम स्टॉक्स के ऊपर जो आपकी वॉच लिस्ट के अंदर है, जिसमें आयरन एंड स्टील है, सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं, और इस तरह से जो दूसरे टेक्नोलॉजी के कुछ स्टॉक्स हैं उनके ऊपर जो है वो गहरी नज़र रखनी चाहिए। खुसूसन फार्मा सेक्टर जो है वो उसके अंदर रैली ड्यू है, तो इन स्टॉक्स के अंदर जो है वो एक
अच्छी निगाह रखनी चाहिए। जब मार्केट एक रेंज के अंदर आ जाए और अकेमुलेशन फेज़ के अंदर चली जाए तो फिर वहाँ पर अकेमुलेशन करनी चाहिए। अभी मार्केट के अंदर समझ लें कि जो फ्राइडे के 5000 पॉइंट थे उसके बाद फिर 1100 पॉइंट का इजाफा हुआ है। तो इस 1100 पॉइंट के इजाफे के बाद कल जो एक कन्फर्मेशन हमें होगी मसूल के 1,63,000 से ऊपर मार्केट का जाने का अमकान है और उसका मूड है या नहीं है। और ये ऑल विल डिपेंड ऑन द लिक्विडिटी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द फंड्स एंड एज वेल एज द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि कंपनीज, बैंक्स और फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं। इनमें अगर लिक्विडिटी इनकी तरफ से मार्केट के अंदर आती रही तो फिर मार्केट जो है वो आगे चलेगी, वरना लिक्विडिटी का स्टॉप लग गया तो फिर ये जो है वो रेंज बाउंड गेम होगी। और रेंज की टॉप और बॉटम का तो आपको पता ही है कि उसमें कैसे हमने एक्ट करना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद मुलाकात होगी। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।